अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ अग्नि? तुमने अचानक से जाने का फैसला क्यों लिया? ये सवाल आप मुझसे नहीं आंटी, रूही से पूछिए, क्योंकि मेरे जाने की वजह रूही है। अग्नि, मैं कुछ समझी नहीं। मैं तुम्हारे जाने की वजह कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। छोड़ो ना रूही, जो होना था वो हो गया। आज नहीं तो कल मुझे तो जाना ही था। आप कौन है? मंदिर में। ओ यस यस यस, आप वही है ना जो मंदिर में भिखारी बनकर बैठी थी? वो बेटा जी, आपसे मिलने का दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए भिखारियों के साथ मुझे भी बैठना पड़ा। देखिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आई एम मलिश्का मल्होत्रा। क्या वीरों वाली अकड़ है? एंड यू ओल्ड लेडी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, फिर कभी मिलेंगे? मलिश्का जी, थोड़ा खींच नीचे, थोड़ा प्लीज। थैंक यू। आप शादी करने के लिए इंडिया आई है ना? एक सुयोग्य लड़के की तलाश कर रही हैं आप। मेरे पास एक ऐसा लड़का है, एक लड़का है। लेकिन मैं आपसे मदद क्यों लूं? मतलब आप खुद देखने में करीब दिख रही हैं। नहीं। एक वक्त था जब हम भी बहुत अरबपति हुआ करते थे। गोयल परिवार का नाम सुना है आपने? अरे पूरे जयपुर में मशहूर था ये नाम। वो तो एक हादसे की वजह से हमारा सब कुछ छिन गया, वरना देयर वाज अ टाइम व्हेन गोयल्स वर। ओके। आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आपसे कल मिलूंगी। मेरा मैनेजर आपको टाइम और जगह बता देगा। टुडल। दादी, मिल लिया अपनी जानकार से? चल तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। रतन अंकल, सोनी आंटी, दादी जी, आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, हमेशा बेटी की तरह समझा। उसके लिए दिल से थैंक यू। अग्नि, ये थैंक यू बाद में कहना, पहले ये बताओ कि तुमने अचानक से जाने का फैसला क्यों लिया? आंटी, जिस घर में आप बचपन से रहे हो, जिसको आपने हमेशा अपना समझा हो, उस घर में अगर मेहमान जैसा महसूस होने लगे तो उस घर से चले जाना ही बेहतर होता है। अवनी, रोमन जीजू, समन, आप लोगों ने हमेशा मुझे भाई बहन की तरह प्यार दिया। मैं इस रिश्ते को हमेशा याद रखूंगी। I will miss you. सॉरी रूही, मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई, कितना कुछ सहना पड़ा, मैं समझ सकती हूँ। I'm really sorry. नहीं अग्नि, ऐसी कोई बात नहीं है। रूही प्लीज, तुम अपने मुंह से चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हारे मन की सच्चाई जानती हूँ और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपने पति के एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक ही छत के नीचे रहना हो तो हर औरत को अपने रिश्ते के लिए डर लगता है। रूही, तुमने कुछ कहा है क्या अग्नि को? जाने दीजिए आंटी, मैं तो रूही की जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। उसकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ। मैं तो बस अब इतना चाहती हूँ कि नाहर और रूही अपनी जिंदगी में खुश रहें। मैं बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अग्नि, आखिर क्या बात है? साफ साफ बताओ, तुमने अचानक ऐसे जाने का फैसला क्यों लिया? नाहर,
तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और रहोगे। शायद ये दूरियां हमारे बीच दरार ले आए, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए खास हो और रहोगे। इसीलिए मैं हमारी एक खूबसूरत याद लेकर जा रही हूँ। ये देखो, अग्नि, तुम्हें तुम्हारे और नाहर के रिश्ते की, मेरा मतलब है तुम दोनों की दोस्ती की कसम है। सच सच बताओ, क्या बात है? ये क्या कह दिया दादी आपने? सॉरी रोहित, मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दादी ने मुझे नाहर की कसम दे दी है और मैं उसे नहीं तोड़ सकती। अग्नि, मैं तो खुद जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों जा रही हो, क्या बात हो गई? रूही, मैंने गलती से तुम्हारी और तुम्हारी बहन की बात सुन ली थी। पर कौन सी बात? रूही और इसकी बहन बात कर रही थी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और इस घर से कब जाऊंगी। अच्छा एक बात बता, ये अग्नि कब जाएगी तुम्हारे घर से? मतलब वो तो जाने वाली थी ना, वो लंदन गई नहीं अभी तक। सॉरी रूही, मैं सुनना तो नहीं चाहती थी, पर मेरे कान में वो बात पड़ गई। मैं उस बात को अनसुना भी नहीं कर पाई, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत थी तो एक बार मुझसे कह देती। अपनी बहन से मेरी शिकायत करने की क्या जरूरत थी? नहीं अग्नि, तुम गलत समझ रही हो। अग्नि क्यों गलत समझेगी? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन की बात हो रही थी कि नहीं? बात तो हो रही थी माँ जी, मैंने खुद इसको अपनी बहन के साथ बात करते हुए देखा। हाँ मम्मी जी, मैं मना नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरी जूही से बात हुई थी, लेकिन मैंने जूही को भी समझाया था कि अग्नि का पूरा हक है इस घर में रहने का। लेकिन तुम्हें अपनी बहन से अग्नि का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? दादी जी, मैंने जिक्र नहीं किया था। बात हुई थी और बहनों का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी भी कोई भी बात छिड़ जाती है और उसी में घर वालों की बुराइयां भी हो जाती है। मम्मी जी, यकीन मान, मैंने कभी भी ना किसी के बारे में बुरा सोचा है, ना ही कभी भी कुछ बुरा कहा है। रूही प्लीज, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी आज नहीं तो कल चली ही जाती। हाँ, बस तुम्हारी बात सुनकर मेरे लिए ये फैसला लेना और आसान हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारे घर वालों के मन में कोई सवाल उठे। तुम्हें किसी की वजह से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। और रूही, तुम और तुम्हारी बहन खुद को समझती क्या हो? अब क्या तुम दोनों तय करोगे कि हमारे घर में कौन रहेगा और कौन नहीं? भूलो मत, अग्नि बरसों से इस घर में रहती है और तुम्हें आए इस घर में सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो ज्यादा हक जमाने की कोशिश भी मत करना। मम्मी जी, मैं जानती हूँ इस घर पर मुझसे पहले आप लोगों का हक है और मैं कभी भी इस घर पर हक नहीं जमा सकती। मैं कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं। चुप, एकदम चुप। बाहर से अच्छा बर्ताव करके अच्छा बनने की कोशिश मत करो और अंदर ही अंदर मेरे घर को तोड़ने के मंसूबे बना रही हो। मेरे नाहार को अपने घर से अलग करने की कोशिश मत करो। दादी जी, जो लड़की बचपन से खुद परिवार के लिए तरसी हो, वो परिवार को तोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? अगर ऐसी बात है तो ऐसा काम ही क्यों करती हो कि परिवार टूटे, सबका दिल दुखे?
जूही, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। घर वालों की पीठ पीछे उनकी बुराई करना बंद करो। हमारे घर में फूट डालने की कोशिश भी मत करना। छोटी माँ, आप लोग प्लीज प्लीज सब लोग शांत हो जाइए प्लीज। रूही, नाहर जी यकीन कीजिए, मैंने और जूही ने बात की थी, लेकिन हमारा ये मतलब नहीं था कि अग्नि इस घर से बाहर चली जाए। अग्नि ने शायद पूरी बात सुनी नहीं थी। नाहर जी, मैंने जूही को डांटा भी था, उसे बोला था कि अग्नि का भी इस घर पर पूरा हक है। नाहर जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं अभी जूही को फोन करके आपको सारी बातें उससे पूछवा देती हूँ, जो कि तुम्हें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है रूही। मैं जानता हूं जूही का या फिर तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन तुम ही बताओ, ये सुनकर किसी को भी बुरा लगेगा ही ना। और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बहन को हमारे परिवार में इतनी दिलचस्पी क्यों है। उसे कहो अपने घर पे ध्यान दे। खामखा बेचारी अग्नि का दिल दुखा दिया। पर दादी, अग्नि कोई छोटी बच्ची नहीं है जो इतनी सी बात पे घर छोड़कर चली जाए। लेकिन दादी, रूही की गलती है तो अग्नि की भी उतनी ही गलती है। अगर उसने कुछ सुना रूही को बोलते हुए तो वो रूही से बात करती, चीजें क्लियर करती, या फिर उसने जाने का फैसला लिया भी तो हमें बता सकती थी एक बार। और अग्नि, तुम क्या बोलती थी तुम? ये घर तुम्हारा अपना है, यहाँ के लोग तुम्हारे अपने हैं, और आज रूही की एक बात से तुमने हम सबको पराया कर दिया। बिना कुछ कहे घर छोड़ने का फैसला ले लिया। वो बात मुझे इतनी चुभी नाहर कि मैंने तुरंत फैसला ले लिया। अग्नि बेटा, बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना तुमने बड़ा बना दिया उसे। दत्तन, नाहर, तुम लोग ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? रूही का दोष अग्नि को क्यों दे रहे हो? लेकिन दादी, आप रूही को कैसे दोष दे सकती हैं? रूही जब से यहाँ आई है तब से आपकी कड़वी बातें सुनती आई, लेकिन आज तक उसने घर छोड़ने का फैसला लिया क्या? इसी बात का तो दुख है। दादी, बातों की गलतफहमी बात करके सुलझाई जा सकती है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने किसी का दिल दुखाने का फैसला कर ही लिया है तो किसी के भी समझाने से क्या फर्क पड़ता है? रूही, दादी भी सही है। तुमने पहले छोटी माँ का दिल दुखाया और आज अग्नि का। मैं जानता हूं तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं है, तुम किसी का गलत नहीं सोचती, पर कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से सबका दिल दुख रहा है ना। क्या रूही और जूही दोनों तुम्हारे इस घर से जाने की बात कर रहे थे? रुको, इस रूही को तो मैं सबसे पहले इस घर से विदा करती हूँ। सुनो, हमें कुछ ऐसा तमाशा करना होगा कि जिसकी वजह से सिर्फ सोनी और नाहर नहीं बल्कि सारे घर वाले रूही से इतना नाराज हो जाए कि उसकी शक्ल तक ना देखे। जी दादी जी, इस बात का ऐसा फायदा उठाएंगे कि रूही का पत्ता पूरी तरह से इस घर से साफ हो जाए। और एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नाहर तो मुझे कभी इस घर से जाने देगा नहीं, तो कोई खतरा भी नहीं है। नाहर प्लीज, मैं तुम्हारे और रूही के बीच में अब और प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती हूँ। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। वीजा मैंने पहले ही बनवा लिया था, टिकट्स भी हो गई हैं और कैब भी बाहर खड़ी है। मैं यहाँ से जाके अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मत रोको मुझे। तुम कहीं नहीं जाओगी। नाहर, नाहर रोको इसे। नाहर ये रूही की बातों में आके जाने का फैसला ले रही है।
नहार रोक लो इसे। प्लीज अग्नि, तुम उस कैब को वापस भेज दो। मुझे पता था। मैं तुम्हें खुद एयरपोर्ट छोड़कर आऊंगा। चलो अग्नि। नहार बेटा, एक बात कैसे कर रहे हो तुम? अग्नि को छोड़ने की बात कर रहे हो? अग्नि का ऐसे अचानक से जाना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप एक बार अग्नि के बारे में भी तो सोचिए। उसे भी तो अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, अपने बारे में सोचने का पूरा हक है। इसलिए उसके फैसले का सम्मान करते हुए हमें उसकी जिंदगी में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अग्नि ने जाने का फैसला ले ही लिया है तो हम उसे जाने देते हैं। हाँ माँ, नाथ सही कह रहा है। चलो अग्नि, वैसे इतनी रात को कैब से जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। ओ नो, ये तो मेरी चाल मुझ पर ही भारी पड़ गई। चलो अग्नि, क्या सोच रहे? चलो। हेलो शैली, आई एम सो सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती आज। यस आई नो कि सब आ रहे हैं, बट मैं क्या करूं यार, एक्चुअली मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता है और घर में भी कोई नहीं है जो मुझे ड्रॉप कर सके। एंड यू नो व्हाट, आज ही मेरा ऑनलाइन टैक्सी वाला अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है, तो मैं कैब भी नहीं कर सकती। कोई नहीं यार, तुम लोग एंजॉय करो। चलो बाय, टेक केयर। क्या अग्नि? अब हाँ नहार, किसका फोन था? ये तुम्हें याद है मेरी एक कलीग थी शैली अवस्थी? हाँ शैली, शॉर्ट हेयर। यस यस, पता है वो कल ना हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट हो रही है, तो हम सारे फ्रेंड्स ने मिलके उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी थी। पर देखो ना, एन मोमेंट पे मेरा ये कैब वाला जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया और एड्रेस मुझे पता नहीं है, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मैंने उन लोग को मना कर दिया। अरे अग्नि, उसमें मना क्या करना है? नहार है ना, वो छोड़ देगा तुम्हें। दादी मैं कैसे, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे जाना है अभी। अरे तो एक दिन ऑफिस लेट जाओगे तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा क्या? देखो नहार, तुम्हारी पत्नी की वजह से ही कल अग्नि घर छोड़ के जा रही थी, तो उसकी भरपाई समझ के उसको छोड़ो रेस्टोरेंट। एक सेकेंड दादी, आपको कैसे पता कि अग्नि रेस्टोरेंट ही जा रही है? अरे ऐसी सारी पार्टीज अक्सर रेस्टोरेंट में ही तो होती है, सब जानती हूँ मैं, बूढ़ी हूँ, बेवकूफ नहीं। हाँ वो टेंसिल रेस्टोरेंट में बुलाया था, पर कोई नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो तुम जाओ, वैसे भी मैं तो मना कर ही चुकी हूँ। नो इट्स ओके। टेंसिल रेस्टोरेंट ना? हाँ देखो मैं तो बिजी हूँ, समर फ्री है ना दादी? वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नहीं, समर फ्री नहीं है, वो मेरी दवाइयाँ लाने गया है, उसको टाइम लगेगा। ओह नहार, इतना क्या सोच रहे हो? अरे अग्नि तुम्हारी बचपन की दोस्त है, वो तुम्हें किडनैप नहीं करने वाली। और वैसे भी शादी के बाद अक्सर रिश्ते बदल जाते हैं, पर दोस्ती नहीं। ओके ठीक है, मैं एक बार रूही को बता के आता हूँ।
रूही, 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 रूही कहाँ है? नहार ने कहीं जानबूझकर तो अग्नि का पासपोर्ट कीचड़ में नहीं गिराया? नहीं नहीं रोही, ऐसा कुछ मत सोच। नहार जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा होता तो नाहर जी मुझसे फ्रेंडशिप बैंड क्यों बनवाते? और वो भी उन्होंने मेरे हाथ से ही फ्रेंडशिप बैंड बनवाया था दोबारा। अगर ऐसा होता तो वो ऐसा करते ही नहीं। हाँ, वो बस मुझसे नाराज है। लेकिन मुझे पता है मैं जल्द से जल्द उनका दिल वापस जीत लूंगी। हाँ, बस एक बार मैं गुरु माँ की सच्चाई सबके सामने ले आऊं। इस घर की बहू बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो फिर बहुओं की तरह अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना सीखो। स्टोर रूम कितने दिन से गंदा पड़ा है, जाकर उसे साफ करो। और नहार के दादाजी की तस्वीरें भी नहीं मिल रही, उन्हें ढूंढो। जी दादी जी, मैं अभी कर देती हूँ। मुझे पता था नहार रूही को बिना बताए नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने पहले ही रूही को काम पे लगा दिया। बस इन दोनों को मिलने का बिल्कुल मौका नहीं देना है, वरना आगे का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। यहाँ तो नहीं है। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। नहीं, भले ही रूही के मेरे बीच सब कुछ सही नहीं है, लेकिन इस तरह बिना बताए जाना सही नहीं होगा। वो मुझे नाश्ते के लिए भी ढूंढेगी। एक बार फोन कर देता। फोन काट रही है। ये है कहाँ? रूही, रूही। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई आवाज दे रहा है। फोन भी नहीं उठा रही है। रूही, रूही, पता नहीं रूही कहीं दिख नहीं रही है। रूम में भी नहीं है। वो मंदिर गई होगी। मंदिर गई होगी। हाँ, हो सकता है। अग्नि, तुम एक काम करो, जाओ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहार, आई एम ऑलरेडी रेडी। चलो। तुम तैयार हो? लेकिन तुम तो नहीं जाने वाली थी ना? वो नहार, एक्चुअली मैं रेडी हो चुकी थी और फिर मैंने अपना ये कैब बुक करने के लिए अकाउंट चेक किया तो पता चला कि वो डीएक्टिवेट है। कोई बात नहीं, मैं अपने फोन से तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। सॉरी बेटा। इट्स ओके दीदी। आप तो ठीक है ना? अरे, मेरे फोन की तो स्क्रीन ही टूट गई। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं। एक काम करते हैं आदमी, पहले मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपना फोन बनवा लूंगा। हाँ चल। बाय दादी। ओके बाय। बाय, एंजॉय। अब प्लान के दूसरे पार्ट की बारी। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।